much, ma'am, for the lovely introduction, and good morning to everyone. जैसे मुझे मैम ने बताया है कि हिंदी में बात करना है, so I'll be talking in the Hindi only. And अगर कुछ आप लोगों को doubts है तो you can just write it down the questions. वो हम आखिरी में solve करने की कोशिश करेंगे. Well, आप लोगों के डाइट के योगा के सेशंस चल रहे हैं. You have been getting, the expert team from Yoga Institute, Patanjali Yoga Institute. So basically, मैंने सोचा कि I will try to cover the aspects of modern diet, and then it is correlation with, the sattvic diet या yogic way of eating diet. But उसके साथ साथ हम on a regular basis, we also hear the terms like, keto diet, gluten free diet, या फिर, paleo diet या GM diet. So इसका क्या impact है? Are they in line with yogic diet? वो थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. मैम, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छे से दिख रहा है? यस मैडम, स्लाइड शो कर लीजिए. Yes. Yes, correct. So at the outset, I want to thank Dr. Preeti Dharmik ma'am for giving me this opportunity, to do my presentation along with you all and share my few thoughts with you all. So thanks to ma'am, and yes. So thank you so much, ma'am, and I take the permission to start the presentation. So अगर हम बात करते हैं कि आज योगा या फिर हम बात करते हैं डाइट की, इसका क्या रोल आता है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप योगा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो योगा का इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है. अगर डाइट फॉलो हो रहा है और योगा फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो डाइट का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है. देन टॉकिंग अबाउट योर अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स लाइक जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल इंटेक हो गया, स्ट्रेस हो गया, नींद पूरी ना होना. सो हम अगर बात करते हैं तो हमारा जो हाथ है उसकी उंगलियां हैं, अगर हम उंगलियों का मुट्ठी बनाते हैं तो डेफिनेटली इट गिव्स मोर पावर टू यू. सिमिलरली, अगर आज हम सारी चीजें एक साथ फॉलो करते हैं कि डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, हम स्ट्रेस को भी मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद हमारी नींद भी अच्छी हो रही है, हम लोग खुश रह रहे हैं, आहार अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छा हो रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू द ऑप्टिमम हेल्थ विच इज रिक्वायर्ड, राइट. ये मैंने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का रिसेंट रिपोर्ट लिया हुआ है. अगर हम बात करते हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि बाय 2025 India will have highest cases of coronary artery disease, and उसके साथ साथ डायबिटीज भी बढ़ेगा इंडिया में. पहले ऐसा था कि टाइप 2 डायबिटीज के केसेस usually used to be seen only after the age of 40 to 50, but आज टाइप 2 डायबिटीज की केसेस हमें 18 से 20 साल की उम्र में भी पाए जाते हैं. यानी there is difference between type 1 diabetes, that is insulin diabetes, insulin dependent diabetes mellitus, and non insulin dependent diabetes mellitus. So जिनमें गोलियों से डायबिटीज का कंट्रोल होता है उसका प्रपोर्शन बहुत बढ़ रहा है, वो केसेस डायबिटीज के बहुत बढ़ रहे हैं. आपने इवन सुना भी होगा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, यंग लड़का था, एक्टर था. एट द एज ऑफ 45 ही डाइड ऑफ मायोकार्डियल इनफैक्ट. अभी रिसेंटली आपने सुना के का हुआ, ही वाज नॉट इवन 50. सो ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? स्ट्रेस है, डाइट है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, क्या है? So basically the underlying cause is the lifestyle disease. आज ये सारे डिसीजेस को लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है, राइट. अब जर्नी बिगिन होती है. आज जब बच्चा हमारे फैमिली में पैदा होता है तो वो कोई पर्टिकुलर टेस्ट लेके पैदा नहीं होता है. जो फैमिली खाती है या उसको खिलाया जाता है, वो आदतें वो
पिकअप करता है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स कि आई एम बॉर्न विद द स्वीट टूथ, यानी मुझे बहुत मीठा पसंद है. या कोई बोलता है मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ नमकीन पसंद है. नाउ गॉड हैज नॉट गिवन यू दैट पावर कि जब आप बच्चे हो तब आपको किसी चीज की टेस्ट ही नहीं मालूम. सो हमने जो रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली खाना खाया है या हमने टेस्ट डेवलप की है, उसके हिसाब से आपका खान पान डिसाइड किया जाता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अब जब हम बात करते हैं कि आई एम ऑन डाइट, सो क्या रोज बेसिस पे आप खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली खाना खा रहे हैं. तो वो क्या डाइट नहीं है? इट इज डाइट. नाउ डाइट इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन अ वेरी ल्यूक्यूरेटिव वे. अगर सिंपल भाषा में हम मुझे डिफाइन करना है कि व्हाट इज डाइट, डाइट यानी जो खाना जो आपको नरिशमेंट दे रहा है, राइट, आपके शरीर को पोषक तत्व देकर उसे स्वस्थ बना रहा है, उसे हम डाइट कहेंगे. बट देन आज क्या हो गया है, लोगों को ऐसा लगता है कि डाइट यानी या हेल्दी खाना खाना यानी समथिंग विच इज नॉट टेस्टी, या उसमें तेल नहीं होगा या मसाले नहीं होगा. ये सबसे बड़ी गलत धारणा है. योर हेल्दी फूड, हम जो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू नरिशमेंट. वो आपको पोषण दे रहा है और आपको स्वस्थ बना रहा है. अब गड़बड़ कहाँ हो रही है कि जो मैं सब्जी बना के खा रही हूँ, प्रोबेबली उसमें तेल की मात्रा ज्यादा है या उसमें मैंने बहुत सारे मसाले डाले हैं. दैट इज मे बी बहुत बार अगर आप देखेंगे कि उसकी वजह से एसिडिटी होती है. एसिडिटी की वजह से काफी बार इंडाइजेशन होता है. हम लोग रेपिटेडली एंटासिड लेते रहते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्वस्थ डाइजेशन के लिए एसिड जनरेट होना भी जरूरी है. अगर आप बार बार एसिडिटी की दवा लेते रहे तो इंडाइजेशन होगा. और बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं या मेरी मोशन साफ नहीं हो रही है. सो ये बहुत बार देखा जाता है. इसे हम एक जनरल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. सो ये स्लाइड का कहने का मतलब यही है कि हु डिसाइड्स ऑन योर ईटिंग पैटर्न. डेफिनेटली आपका जीभ, जो छोटी सी टंग है, आई ऑलवेज से कि योर टाइनी टंग कंट्रोल्स योर 5 feet 10 inch लॉन्ग बॉडी. आपकी जितना बड़ा शरीर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उसको आपकी जीभ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि आपको जो पसंद है वो आप खा रहे हो. पोषण सेकेंडरी है. हु रूल्स इट? टेस्ट रूल इट. सो हमें टेस्ट में थोड़ी सी बदलाव करना है, राइट. देन लाइफस्टाइल ट्रांजिशन. जब जैसे मैंने बोला कि आपकी मुट्ठी जिसमें ताकत है, पर अगर मुट्ठी का एक या दो उंगली भी अगर हम मिला नहीं पाते हैं तो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो जैसे अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है, फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ गई है, यानी कम हो गई है. देन स्मोकिंग या टबैको कंजम्पशन हैज गिवन राइज. एंड अनहेल्दी डाइट, ये सब की वजह से जैसे डायबिटीज, इवन सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में या कोलन कैंसर. अभी जो गवर्नमेंट का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुआ है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, उन्होंने बताया है कि जो भी स्टेट में नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन ज्यादा है, उनमें कोलन कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है. अब ये कोरिलेशन उन्होंने दिया है. सो अगेन योर डाइट हैज गॉट रोल टू प्ले इन सर्टेन डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर, डायबिटीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस में भी आजकल खान पान का रोल आ गया है. नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स वी आर रेस्पॉन्सिबल. हम लोग कहते हैं इसे न्यूट्रिशन ट्रांजिशन, यानी आपके रेगुलर खाने को आपने बदलाव किया है पाश्चात्य पद्धति के खाने से, यानी कन्वीनियंस बेस्ड डाइट. अगर आपकी रोटी सब्जी दाल चावल आप खाते हैं तो आप मानिए कि वो आपको सिर्फ पोषण नहीं दे रहा है, बट आपकी तबीयत कई गुना सुधार रहा है. अगर आपने टिपिकल इंडियन थाली देखी, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, अगर मध्य प्रदेश में आप रहते हो तो भुट्टे का कीस बहुत फेमस है. आप वेस्ट बंगाल में जाते हो तो वहां पंचफोरन तरकारी होती है. पंचफोरन तरकारी यानी उनका जो फोरन है उसमें सब कुछ है. मेथी है, बड़ी सौंफ है, जीरा है, राई है. सो दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव द डाइजेशन. महाराष्ट्र में आते हो तो कोशिम्बीर है, मेथकुट है, जवस की चटनी है, सिंगदाने की चटनी है. सो योर थाली इज वेरी वेरी हेल्दी. इट इज लोडेड विथ सर्टन बायोएक्टिव कंपाउंड्स,
राइट। अगर मैं जवस की बात करती हूँ तो उसमें से आपको फाइबर मिल रहा है, आइसोफ्लेविन्स मिल रहे हैं। जब आप कोशिम्बिर खा रहे हैं तो कोशिम्बिर में आपको प्रोबायोटिक मिल रहा है। आप उसमें प्याज और टमाटर डाल रहे हैं तो दैट इज गिविंग यू प्रीबायोटिक। सो योर थाली और हमारा जो ट्रेडिशनल पद्धत है या पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेथड हम कहेंगे, दैट इज वेरी हेल्दी। बट imagine how we start our day. Definitely we start our day with eating something which is unhealthy. आप कन्वीनियंस बेस्ड खाने से आपका दिन चालू करते हैं, मे बी ब्रेड है, पाव है, टोस्ट है, खारी है। नाउ द कंजम्पशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली ऑन राइज। अब ये क्यों ज्यादा बढ़ गया है? लोगों में भी लोगों के पास टाइम नहीं है। सो द ब्रेकफास्ट, पीपल डोंट हैव टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बहुत बार देखा गया है कि चाय और चाय के साथ बिस्किट इज व्हाट द ब्रेकफास्ट इज। बट मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, वो ब्रेकफास्ट में भी बताऊंगी। आई विल डू एक्सप्लेन दैट इन रिपीटेशन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हो तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और इवन एनएफएचएस ने बताया है, जो रीसेंट हेल्थ सर्वे निकला है उसमें बताया है कि 67.1% महिलाओं में एनीमिया पाया गया है और 25% पुरुषों में एनीमिया पाया गया है, विच इज वेरी ह्यूज नंबर। आप इमेजिन करिए, आधे से ज्यादा महिलाओं में एनीमिया है। देन चेंजिंग पोर्शन साइज। आज हम जब खाना खाने बैठते हैं, डू वी रियली कंट्रोल आवर पोर्शन? डेफिनेटली नॉट। हम लोग खाते जाते हैं। आज माइंडफुल ईटिंग भी आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि आप वो स्थिति में प्रेजेंट हो। माइंडफुल ईटिंग यानी इसका मतलब नहीं है कि कम खाना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि वो परिस्थिति में आप वहां प्रेजेंट रहे, हर एक खाने का स्वाद आप एंजॉय करें। अगर हम योगिक तरीके से बोले जाते हैं या आयुर्वेदा को लिया जाता है तो उसमें 5 रस होते हैं कि आपको खट्टा भी मिल रहा है, नमकीन भी मिल रहा है, मीठा भी मिल रहा है, कड़वा भी मिल रहा है। और अगर आपने कहीं थाली देखी तो उसमें करेले की सब्जी भी होती है, नींबू का अचार भी होता है, छोटा सा मीठा कुछ नहीं अगर घर में बना है तो गुड़ दिया जाता था। सो हर एक रस का मतलब एंड इट हैज गॉट इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। सो सबसे पहले मैसेज मैं आप सबको देना चाहूंगी इज कंट्रोल योर पोर्शन साइज। अगर आप अपना पोर्शन साइज खाने का कंट्रोल करते हैं तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप जिंदगी भर बिना कोई परहेज सारी चीजें खा पाएंगे। नाउ वेर वेर इम्बैलेंस अकर कि मैंने शाम को आज समोसा खाया, उसके साथ प्रोबेबली एक पेढ़ा खा लिया, मेरा कैलोरीज वहीं कंप्लीट हो गया। अब घर जाके मैंने फिर रोटी सब्जी दाल चावल, वो भी रात को खाना खाया क्योंकि मैंने शाम को इवनिंग में समोसा खा लिया था। सो यू इमेजिन कि 6:30 आपने हैवी मील लिया, राइट? आपने 9:30 बजे फिर से पूरा खाना खाया। नाउ यू काउंट योर caloric expenditure, your caloric your activity pattern फ्रॉम 4:30 ऑनवर्ड्स। रात को 10 बजे तक आपने बैठने के सिवा कुछ नहीं किया, राइट? सो ये जो कैलोरीज आपने खाई है उसका रूपांतर हो रहा है चर्बी में एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? समोसा को ब्लेम कर रहे हैं। बट द अमाउंट ऑफ फूड यू हैव कंज्यूम्ड वाज एक्सेस, राइट? अब इसको आपको क्या करना है, सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। मान लो आपके कॉलेज में कोई फंक्शन था, आपने शाम को मिड इवनिंग या लेट इवनिंग में स्नैक्स खाए। घर जाके आपको खाना खाने की जरूरत नहीं, आप फ्रूट खा के सो सकते हैं। अगर आपका पेट नहीं भरा है और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत भूख बची है तो दही चावल खा लीजिए या दही रोटी खा लीजिए या साधा वरण तुम्हा लोकांना माहिती असेल यानी प्लेन दाल, उसमें नींबू और थोड़ा सा घी डाल के वो आप खा लीजिएगा। या फिर घर में अगर कोई सब्जी बनी है तो एक बाउल भर के सब्जी खा लीजिए, रोटी चावल की जरूरत नहीं। दैट्स हाउ यू कॉम्पनसेट ऑन योर कैलोरीज, राइट? और आप देखिए, आपको ना तो दूसरे दिन एसिडिटी होगी, ना आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। अब ये साइकिल कैसे रिपीट होती है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने मे बी समोसा और सम पेड़ा खा लिया, फिर आपने घर जाके मे बी उसके साथ चाय भी पी लिया एंड देन घर जाके यू हैड अ नॉर्मल मील। फिर आपको भारी भारी लग रहा है, इसलिए दूसरे दिन आपने एंटासिड लेके गोली चालू यानी मे बी एंटासिड और सम काइंड ऑफ अ प्रोटॉन इनिबिटर, यानी आपको एसिड सिक्रीशन कम करना है, एसिडिटी हो गई इसलिए आपने गोली ली या तो जेल लिया।
नाउ उससे आपका क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा एसिड सिक्रेशन। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बट आपने फिर नाश्ता किया, सो दैट नाश्ता इज नॉट गोइंग टू गेट डाइजेस्टेड। उसके बाद आपने फिर लंच ले लिया, एंड देन अगेन दैट साइकिल इज कंटिन्यूड। यू इमेजिन। सो अगर आपने इवनिंग में कॉम्पनसेट कर लिया, तो नेक्स्ट डे विल बी वेरी लाइट, वेरी हेल्दी, वेरी एक्टिव, आपका डाइजेशन नॉर्मल रहेगा, और आपको एसिडिटी की गोली लेने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा है, आज हम सब मोटे हो रहे हैं, ओवरवेट। आज इंडिया इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ अंडरवेट at one strata of population and overweight in one strata of population। अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, तो हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली पेट का चर्बी या पेट का घेर जिसे हम कहते हैं, वो भी आज 50% लोगों में ज्यादा है। And one another problem which is bothering India is, you know, समथिंग कॉल्ड लीन ओबेसिटी, यानी दिखने में बहुत दुबले पतले हैं, फिर भी उन लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, फिर भी उन लोगों में डायबिटीज आ रहा है। सो लीन डायबिटीज, आजकल एक और टर्मिनोलॉजी आ गई है कि लीन पीसीओएस, यानी दुबली पतली लड़कियां हैं, उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ रही है। सो फैट अक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, दे आर ओवरफिट एंड अंडर नरिश्ड। हमारे सेल्स को जो पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण हमें नहीं मिल रहा है। नाउ दिस इज, यू कैन कॉल इट अ विलन फूड्स। ये आज तो हमको कोई तकलीफ नहीं करेंगे, आज हमको बड़ा स्वाद देंगे, मजा देंगे खाने में, बट इन अ लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ। सबसे पहले आ जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स। कंट्रोल योर बेकरी प्रोडक्ट्स। आई डोंट वांट टू टेक एनी कंपनीज नेम, पर बिना मैदे का कोई भी बेकरी प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि मैदा फ्री बिस्किट है, तो उसमें भी 10% मैदा रहता है, राइट। देन तली हुई चीजें, अगर तली हुई चीजें आप घर में खा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं, बट स्ट्रीट फूड, यानी आप रास्ते पे तली हुई चीजें मत खाइए। नाउ जो भी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो जला हुआ तेल खरीदते हैं फ्रॉम द बिगर आउटलेट्स, एंड इमेजिन, वो जब हम तेल, वो जला हुआ तेल में जब हम खाना पकता है और हम खाते हैं, तो हमें स्टेनोसिस यानी ब्लॉकेजेस बनने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। जंक फूड, अब जंक फूड यानी हमेशा हम पिज्जा बर्गर को जंक नहीं बोल सकते। आपका गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, मठरी, शक्कर पारा, नमकीन पारा, दीज आर ऑल जंक फूड मेड फ्रॉम मैदा। स्ट्रीट फूड, रास्ते पर का खाना, प्रोसेस फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, सूखा नाश्ता। नाउ इंडिया इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ सूखा नाश्ता। हम सब फरसान, गाठिया बहुत मात्रा में खाते हैं। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है, दे आर लोडेड विद सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स, राइट। So now healthy diet and lifestyle may eliminate and reduce the cost of medications. Definitely. Being a nutritionist, I will definitely say that let your kitchen cabinet be your medicine cabinet. I just want to, uh, 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 tell you the quote of Hippocrates, father of medicine. उन्होंने बहुत पहले कहा था, let food be your medicine and medicine be your food। यानी आपका खाना आपकी दवा है, आपकी दवा आपका खाना रहना चाहिए। सो एवरी मील यू आर ईटिंग इज आइदर गिविंग यू द हेल्थ और टेकिंग अवे द हेल्थ फ्रॉम यू। This is a second message I want to give it to you all. What is food miles? Now, food miles is a very important issue, you know, कि आप कौन सा खाना खा रहे हैं, कितनी दूर से आपका खाना आ रहा है, और कल रात को आपका खाना कहाँ था, ट्रेन में था, बस में था, फ्लाइट में था, एसी वैन में था। सो इससे क्या होता है, नाउ आई ऑलवेज प्रमोट अ ट्रेडिशनल एंड लोकल ईटिंग। अगर आपके गांव में, वी आर फ्रॉम नागपुर, तो हमारे नागपुर में संतरा बनता है, पेरू बनता है, वी आर फ्रॉम ऑरेंज सिटी, सो वी शुड बी ईटिंग ऑरेंज फॉर विटामिन सी। वी आर नॉट सपोज टू ईट कीवी फॉर विटामिन सी, राइट। एक छोटा सा नींबू आपको विटामिन सी दे रहा है, बट हम विटामिन सी के लिए वो छोड़ के, सस्ता सोर्स छोड़ के हम कहीं और महंगे फल की तरह भाग रहे हैं।
तरबूज अभी आपको खाने की जरूरत नहीं, अभी सिंगाड़ा मिल रहा है मार्केट में, सिंगाड़ा इज लोडेड विथ कैल्शियम। डू वी ईट द सिंगाड़ा? नो। जितने भी मैं कॉलेज में बच्चों को पूछती हूँ या प्लांट में पूछती हूँ, नो बडी ईट सिंगाड़ा, सो डू ईट सिंगाड़ा। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग लोकल? लोकल खाने का एक तो आप मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, प्रिजर्वेटिव्स उसमें कम लगे रहेंगे। जब भी अगर मैं कीवी लेती हूँ तो मुझे वो 1000 माइल्स ट्रैवल करके मेरे पास आना है, तो मैं उसको प्लग भी रॉ कर रही हूँ, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रख रही हूँ कि ताकि उसका राइपनिंग हो जाए और फिर वो मेरे पास आए, राइट? सो इमेजिन, सो उसमें भी न्यूट्रिएंट का लॉस होने वाला है। देन आपकी लोकल सब्जियां, रान भाजी ज्याला आपण म्हणतो, सो ट्राई एंड कंज्यूम द लोकल वेजिटेबल। अभी सेपू मिलेगा, लाल भाजी मिल रही है, अंबाड़ी मिल रही है। नाउ अंबाड़ी हैज गॉट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि मेरे को कहाँ से मिल रहा है? उसमें आयरन है। योर पुदीना इज लोडेड विथ आयरन। बट हम ये सारी सस्ती चीजें छोड़ के कुछ महंगे खाने की तरफ जा रहे हैं, विच इज नॉट गिविंग यू एनी हेल्थ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम लोकल खाना खाते हैं, हम हमारे फार्मर की इकोनॉमी भी ग्रो करते हैं। देन आपकी थाली, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो आपके थाली में इट हैज गॉट सीरियल्स। सीरियल्स यानी आपका जवार, बाजरा, रागी, गेहूं, चावल और उसके प्रोडक्ट्स। आपको 5 से 6 सर्विंग्स ये खाना है। आपको कम से कम 2 वाटी दाल और 1 सर्विंग, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, या आप वेजिटेरियन है तो उसके साथ कुछ स्प्राउट्स ले लीजिए, मूंग है, मटकी है, चना है। कम से कम 2 या 3 सर्विंग के आपको फल खाने हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, सब्जियां खानी है। लोगों को लगता है कि कच्चा सैलड खाना डाइटिशियन बताएगी, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप पकी हुई सब्जी भी खा रहे हैं तो दैट इज गिविंग यू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर एंड द डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, राइट? सो जब भी हमें कहा जाता है कि हरी पत्ती वाली सब्जी खाइए, सो हरी पत्ती वाली सब्जी में जैसे सिर्फ पालक मेथी छोड़ के आप पत्ती वाले प्याज का पत्ती खा सकते हैं, धनिया का चटनी बना के रखिए, पुदीना का चटनी बना के रखिए। देन बाकी भी जैसे अनकॉमन लीफी वेजिटेबल्स है उसका आप खा सकते हैं। आप अगर कोई कोशिम्बीर बना रहे हैं घर में तो उसमें थोड़ा सा कटा हुआ पालक डाल दीजिए, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड जिसे हम भूल गए हैं खाने में, वो है नट्स एंड ऑयल सीड्स। पहले के जमाने में हमारे खाने में चटनी होती थी, जैसे जवस का चटनी, सिंगदाना चटनी, तिल का चटनी। तो ये खाना बहुत जरूरी है। ये हमें बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं, और उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फाइटोस्टिरॉल्स हो गए, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हमें गुड क्वालिटी फैट देता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज उससे हमें विटामिन ई भी मिलता है। और देन वेरी इंपॉर्टेंट इज योर फ्रूट्स। सो जो भी लोकली ग्रोन फ्रूट्स है, अभी पेरू मिल रहा है तो आप पेरू खा लीजिए, सिंगाड़ा खा लीजिए। देन जो भी सीजनल फ्रूट्स आते रहेंगे वो आपको खाने हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द थर्ड मैसेज। सो पहले मैसेज मैंने आपको दिया, कंट्रोल योर पोर्शन साइज। सेकंड मैसेज मैंने आपको दिया कि आपको लोकल खाना खाना है, देन थर्ड मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर ब्रेकफास्ट। हम लोग हमेशा ब्रेकफास्ट करते नहीं है, एंड जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, दैट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फिर आपका लंच हेवी हो सकता है। लंच के बाद जब आप आफ्टरनून में कुछ लेते हो तो वो भी दैट एड्स टू एक्सेस कैलोरीज इवनिंग, सो दैट डिरेल्स एवरीथिंग। सो आइडियल मील पैटर्न शुड बी योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बीच में आप एक थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिए। 4 बजे के बाद आपको कुछ भी नाश्ता करने की जरूरत नहीं, एक फल इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है? यू कैन हैव योर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, जैसे उपमा, पोहा, दलिया हो गया। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप अंडा खा सकते हैं। मूंग दाल का चीला हो गया, पालक पराठा, मेथी पराठा। यू कैन हैव समथिंग लाइक मूंग दाल का चीला हो गया। महाराष्ट्रियन लोग धिरडे बोलते हैं, जैसे आप टोमेटो ऑमलेट बना के खा सकते हैं। पर आप ब्रेड नहीं खाएंगे, चपाती खा सकते हैं।
आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, पर जैसे हमारी जो बासी रोटी रहती है और बासा चावल रहता है, उसका हम फोडणीची पोळी किंवा फोडणीचा भात बनवतो, दैट हैज गॉट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रीबायोटिक। और उसके साथ जब आप छाछ लेते हैं एक ग्लास, सो दैट सफाइज योर रिक्वायरमेंट ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक, अ वेरी हेल्दी मील। वो आपके इंटेस्टाइन को बहुत अच्छी तरह से, इट्स अ गट फ्रेंडली फूड, राइट? सो मेक अ पॉइंट कि आप कभी भी ब्रेकफास्ट अवॉइड नहीं करोगे। देर आर सर्टन मील पैटर्न्स विच इज रिवॉल्विंग, कि जैसे फास्टिंग, इंटरमीडियंट फास्टिंग हो गया, या दीक्षित डाइट इज वेरी फेमस इन महाराष्ट्र। सो ऐसे केसेस में ब्रेकफास्ट को स्किप करने के लिए कहा जाता है। Another important message I want to give you here is one diet does not fit all. बहुत बार हमने देखा है कि ये जो टू मील पैटर्न रहता है उसमें लोग वेट पुट ऑन करते हैं। सो डोंट डू दैट। कंसल्ट योर क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करके ही आपको आपका डाइट प्लान बनाना है। देन थर्ड, सॉरी, नाउ दिस इज माय फोर्थ मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑयल कौन सा चुनोगे आप खाने के लिए। नाउ अगेन देर आर लॉट मेनी मिथ्स प्रिवेलिंग कि आपको कच्ची घानी का खाना है, या फिल्टर्ड ऑयल खाना है, या रिफाइंड ऑयल खाना है, या सनफ्लावर ऑयल खाना है, कौन सा ऑयल खाना है। नाउ पहले ही मैं बता देती हूँ कि 10 साल पहले प्यूफा बेस्ड ऑयल यानी सनफ्लावर या सैफलर ऑयल यानी करडीचं तेल, इसका बहुत रिकमेंडेड गाइडलाइंस आई फ्रॉम द हेल्थ एजेंसीज। बट जब ये एजेंसी ने रेकमेंड किया, तब उस पे बहुत ज्यादा रिसर्च स्टडी नहीं हुआ था। दे हैव जस्ट रेकमेंडेड इट इज हेल्थ फ्रेंडली। अच्छा, वो यूज करने के बाद अभी 10 साल बाद पता पड़ा है कि जब हम सनफ्लावर या सैफलॉर ऑयल खाते हैं, उसमें ओमेगा 3 और 6 का रेशियो बराबर नहीं है। दे आर नॉट स्टेबल इन हीटिंग, यानी जब आप ये सनफ्लावर ऑयल को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, दैट लीड्स टू स्टेनोसिस, यानी उसके ब्लॉकेजेस बनना चालू हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स आई कंसिडर दैट और अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ कि हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है, उससे कोई सेल्स एंटी ऑक्सीडेशन होता रहता है। वो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो हेल्दी सेल है वो डैमेज हो जाती है ना। अब ये छोटी छोटी सेल्स जो हमारी डैमेज हो जा रही है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ परमानेंट लॉस टू द सेल्स। अब ये सेल्स जो अच्छी पेशियां हैं या सेल्स है, उसको कंट्रोल कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। वो शील्ड की तरह खड़े रहते हैं और हमारी पेशियों को बचाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत जरूरी है, जो आपको विटामिन ए, सी, ई और सेलिनियम से मिलता है। अगर जैसे मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि आप अगर फल सब्जियां खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। अब क्या गाइडलाइंस आई है? अभी हेल्थ एजेंसीज लाइक योर एनआईएन, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आपको बोल रहा है या तो राइस ब्रान ऑयल खाइए, या तो सिंगदाना तेल खाइए, मस्टर्ड ऑयल आप लोग खा सकते हैं, कॉर्न ऑयल खा सकते हैं। ऑफ कोर्स सोयाबीन ऑयल का अगेन कंट्रोवर्सी आ रही है कि इट हैज गॉट ट्रिपल बॉन्ड फैटी एसिड्स, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर फ्राइंग, राइट? और अगर आपको सनफ्लावर एंड सैफलर ऑयल यूज करना है, तो दैट हैज टू बी इन कॉम्बिनेशन, यानी आप राइस ब्रान के साथ सनफ्लावर का इस्तेमाल करिए, या सिंगदाने के साथ सैफलर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन में वो ऑयल आपको यूज करना है, राइट? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वांट टू टेल यू हियर इज, आप जब कोई भी ऑयल खरीदते हैं तो वो छोटा पैकेट करिएगा, बड़ा पैकेट मत खरीदेगा, राइट? छोटा पैकेट आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। जब भी आप बड़ा पैकेट लेते हो और उसको खोलते हो, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो हवा के साथ कांटेक्ट होके, सो दैट इज नॉट, और उससे रैंसिडिटी भी आ सकती है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, अगर आप प्रोबेबली सम पूरी तल रहे हो, या फिर आप जो भी पकोड़ा तल रहे हो, सो बचा हुआ तेल सिर्फ एक बार और तलने के लिए आप इस्तेमाल करिए, और फिर उसको छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करिए।
तेल को बार बार फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. दैट इज वन ऑफ द वेरी डेंजरस हैबिट एंड लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है. सो एक तो आप कम तेल लीजिए, और जब भी तेल बचता है तो उसको छान के हमें एयरटाइट कंटेनर में रखना है. आप कभी देखिए, जो भी तेल आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइंग के लिए, तो उसमें बहुत गंदा स्मेल आने लगता है आफ्टर सेकेंड फ्राइंग. सो इट इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है. देन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आज आप लोग सब योगा के बारे में पढ़ रहे हो. सो घी इज वेरी गुड. नाउ कितना घी खाना है? ऑफ कोर्स 1 टीस्पून ऑफ घी इज मोर देन सफिशिएंट. उसके ऊपर अगर आप खा रहे हैं तो आपको तेल की मात्रा को कंट्रोल में लाना है. राइट. सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट मैसेज आई हैव टोल्ड यू इज कि आप तेल को बार बार गर्म करके फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे. आइडियल कुकिंग ऑयल इज योर राइस ब्रान ऑयल, सिंगदाना तेल, सरसों का तेल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज वी स्टे इन विदर्भ. विदर्भ इज अ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन. बट देन वो सोयाबीन के तेल को आपको तलने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. और एक जन को पूरी महीने में 500 से 750 से ऊपर तेल इस्तेमाल नहीं करना है. सो फैमिली ऑफ 4 शुड नॉट बी यूजिंग मोर देन 3 liters ऑफ ऑयल. राइट. नाउ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत हाइप हुआ, हमने बहुत ओमेगा 3 के बारे में पढ़ा. अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाहर के देश से अगर कोई रिकमेंडेशंस आ रहे हैं तो हम उसे वो बहुत चाव से इस्तेमाल करते हैं. हम हमारी फ्लैक्सीड जवस की चटनी, जो हमारे एंसेस्टर से प्रेजेंट थी हमारे खाने में, हम उसे भूल गए. राइट. हमने उसको निकाल दिया. और जब हमें यूएस ने बताया कि आपको फ्लैक्स सीड्स खानी है, तो हम फ्लैक्स सीड्स को चपाती में डाल रहे, पराठा में डाल रहे, उसका मुखवास बना के खा रहे, बट हम अपनी चटनी भूल गए थे. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल द हेल्थ एजेंसीज आर प्रमोटिंग रिवर्ट टू योर ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न. राइट. सो आप जवस खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, सोयाबीन, राजमा. नाउ राजमा is more consumed in the north region but not consumed more in Maharashtra. So आप राजमा भी खाइएगा. And very important is your मेथी दाना. हम लोग मेथी का दाना तब खाते हैं जब किसी को डायबिटीज हो जाता है या किसी का डिलीवरी हुआ है. प्लीज डोंट डू दैट. मेथी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट. आप अगर कोई स्प्राउट्स बना रहे हैं तो स्प्राउट्स में थोड़े से मेथी डाल दीजिए और वो मेथी का दाना आप खा सकते हैं. अगर आप नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, तो जैसे रावस फिश हो गई, तारला हो गई, ट्यूना तो खैर हमारे भारत देश में नहीं मिलती है, वो कैंड ही मिलती है. सैल्मन, बांगड़ा फिश. सो ये सारी फिश जो है वो कोस्टल एरिया की फिश है. सो ये भी आप लोग आपके खाने में इस्तेमाल कर सकते हो. Then very important is another important message is fiber. रेशा जिसे हम कहते हैं. आज हमारे खाने में फाइबर बचा ही नहीं है. आप घर में बताइए कि जब भी आप आटा गूंदोगे तो वो आटा गूंदते वक्त उसको छानना नहीं है. राइट. वैसे के वैसे आटे को गूंद के आपको उसकी रोटियां बनानी है. देन हरी पत्ती वाली सब्जियां, आपका अनार का दाना हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ककड़ी हो गया, हरे मूंग हो गए, राजमा हो गया. वेरी सिंपल इज योर फुटाना, रोस्टेड चना. दीज आर ऑल लोडेड विथ फाइबर. सो जो बाहर का छिलका है उसे हम फाइबर कहते हैं. अब फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, but it plays a very important role in preventing diabetes. अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा है तो वजन कम होने में मदद करता है. देन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे नॉनवेज खाने वाले लोग ज्यादा हैं उनमें कोलन कैंसर है. सो कोलन के साथ साथ रेक्टम का कैंसर प्रिवेंट करने के लिए हमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में लेनी है. एंड जब लड़कियां या लड़के प्यूबर्टल स्टेज में आते हैं तो उनको एक्ने यानी पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू होती है. सो फाइबर ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्ने प्रॉब्लम. और किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंट या टाइप 1 डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो उनमें भी फाइबर का रोल बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है.
ओके, देन दीज आर सर्टन पावर पैक फूड्स कि आपको बादाम लेना है, अखरोट लेना है, फ्लैक्स सीड्स लेनी है, गाजर और अब अनियन में अलियन में क्वेरेसेंटीन है जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। गार्लिक में एलिसिन है जो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। सोयाबीन, नाउ सोयाबीन के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, but of course soybean plays a very important role in controlling sugar। और अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा है, पेरीमेनोपॉजल है, सो उनके लिए भी सोयाबीन का बहुत ज्यादा मात्रा में रोल रहता है। गाजर, एप्पल, पोमोग्रेनेट आपकी आंखों के लिए, और हरी पत्ती सब्जियां हैज गॉट मल्टीपल एडवांटेजेस। देन टमाटर, टमाटर बेसिकली हैज गॉट लाइकोपेन जो आपके आंखों के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के कैंसर, और अगर आदमियों की बात करी की जाए, मेन पॉपुलेशन और मेल पॉपुलेशन, सो आफ्टर द एज ऑफ 50 उनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम चालू होते हैं। सो प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए टमाटर का बहुत ज्यादा रोल रहता है। देन फैटी फिश, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कि आपको खाने में अक्खा गेहूं हो गया, चावल हो गया, रवा हो गया, वर्मीसिली है, ये खाना है। बट मैदा और मैदे वाली चीजें आपको नहीं लेनी है। एंड देन वेजिटेरियन प्रोटीन जैसे अलग अलग प्रकार की दालें हो गई, लेग्यूम्स यानी आपका मसूर हो गया, राजमा, चौली, ब्राउन चना। ब्राउन चना इज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर, यानी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में वो काम करता है। सो ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट चना इन योर डाइट। और स्पेसिफिकली जो लोग वेजिटेरियन है और उनको दोपहर के लंच में प्रॉबेबली दाल वाल कैरी करना ऑफिस में पॉसिबल नहीं होता है, और अगर आप नाश्ता करके आए हो और 11:30-12 बजे के पास आपको भूख लगती है, तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ कंज्यूमिंग ब्राउन चना यानी रोस्टेड चना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। eat at least one meal in a day for your immune system। आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आपको कलरफुल डाइट लेना है। मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में कहती हूँ कि आपका खाना पंच पकवान का नहीं रहा तो भी चलेगा, बट आपका खाना पंचरंगी रहना बहुत जरूरी है। सो लाल कलर से हमें लाइकोपेन मिलता है, गाजर, पपाया, लाल भोपला, उसमें से हमें बीटा कैरोटीन मिलता है। सफेद प्याज से हमें क्यूरेसेंटीन मिलता है। देन हरी पत्ती वाली सब्जियों से हमें ल्यूटीन, जियांटिनिन मिलता है। सो इसके आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्राई टू कंज्यूम एज मेनी कलर्स एज पॉसिबल। पर्पल बैगन खा लीजिएगा, ब्राउन कलर का आलू खा लीजिएगा। आलू इज नॉट बैड, बट अगर आप आलू को तल के खाते हैं तो इट इज बैड, right? Then this is another important message I want to give it to you all is dahi। I think somebody has asked me question भी कि दही रात को खाना चाहिए क्या। Now let me tell you, दही is a probiotic food। जब हम दही को गर्म करते हैं तो उसके प्रोबायोटिक नष्ट हो जाते हैं। अब जो दही 24 घंटे से अंदर म्हणजे विरजण लावलेलं दही, दही 24 घंटे से में फॉर्म हो गया है, उसको खाना बहुत फायदेमंद है। जितना पुराना दही उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और प्लीज करके दही में शक्कर मत मिलाइए। शक्कर मिलाएंगे तो उसका प्रोबायोटिक काम नहीं करता है। आप क्या मिलाएंगे दही में? हो सके तो प्लेन खा लीजिए। अगर प्लेन नहीं खा सकते हैं तो उसमें जीरा की पाउडर और काली मिरी दैट इज पेपर पाउडर मिला के आप ले सकते हैं। दही से बना हुआ छाछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देन फ्लेवर्ड दही, आपका जो अलग अलग कंपनियों का मिलता है प्रोबायोटिक के नाम से, बट उसमें कितनी मात्रा में शक्कर आपके पेट में जा रही है, यू हैव टू रियली गिव अ थॉट ऑन दैट, right? So don't even think of consuming flavored dahi, right? Try and consume plain dahi, which is very very important।
राइट। एंड 24 घंटे से अंदर में वो बन चुका रहना चाहिए। बहुत पुराना वाला दही हमारे सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा, somebody asked me question whether consuming दही at night, well हम लोग as per the allopathic or the modern diet, you can consume दही at night, but अगर आप आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से फॉलो कर रहे हैं तो दे से दैट रात को दही नहीं खाना चाहिए, बट वी से यू कैन कंज्यूम इट। और अगर आपको सर्दी या ऐसा कुछ तकलीफ हो रही है दही खाने से तो मत खाइए, बट अगर कुछ तकलीफ नहीं हो रही है तो दही में रात को थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल के यू कैन हैव दैट मसाला कर्ड। इट इज अगेन प्रो एंड प्रीबायोटिक टुगेदर। Now let us understand what is processed food. Another important, आज हम प्रोसेसिंग का बहुत नाम सुनते हैं और बहुत नाम लेते भी हैं। Now what do you mean by processing? Is processing completely bad? Definitely not. आप जब गेहूं लाते हैं तो हम कच्चा गेहूं तो नहीं खा सकते, राइट क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज कच्चे गेहूं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। सो दही से सॉरी सो गेहूं से हमें आटा बनाना जरूरी है। अब वो आटे से मुझे रोटी बनाना भी जरूरी है क्योंकि कच्चा आटा भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। सो ऑल दिस प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एनहांस द डाइजेस्टिबिलिटी, और हमें उसका पैलेटेबिलिटी भी टेस्ट भी आए और डाइजेस्टिबिलिटी भी इंप्रूव हो, राइट। देन आप फर्मेंट करके खाते हो, जैसे इडली है, डोसा है। आप फर्मेंटेशन में थोड़ा सा माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। अगेन इट improves your digestibility, and again it gives you certain B complex vitamins because of fermentation. Then आप लोग स्प्राउट्स करते हो, जर्मिनेट करते हो। सो जर्मिनेशन इज ऑल्सो अनदर मेथड विच एनहांसेस एंड improves द डाइजेस्टिबिलिटी, और उसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ जाती है। बट देन जो टर्जरी प्रोसेसिंग है, टर्जरी प्रोसेसिंग यानी क्या, कि मुझे तो नेचर ने गेहूं दिया, गेहूं का मैंने डायरेक्टली मैदा बनाया। सो दिस हैज गॉन थ्रू द मल्टीपल प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग में जब मैं मैदा बनाती हूँ तो मैदे में से मेरे सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। और जब वो मैदे का मैं इस्तेमाल करती हूँ तो इट इज लोडेड ओनली विद कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट एंड नो अदर न्यूट्रिएंट। और अब मैदा क्यों लोग बनाते हैं? बिकॉज मैदे से बेसिकली शेल्फ लाइफ इंप्रूव होती है। आप नॉर्मल चपाती गेहूं से बनाइए और मैदे की चपाती बनाइए, मैदे की चपाती ज्यादा दिन रहती है देन गेहूं की चपाती से। सो प्रोसेसिंग इज गुड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट, टर्जरी प्रोसेसिंग नीड्स टू बी अवॉइडेड। सो आपने जहां पे आपने मैदा बनाया, इट्स नॉट गुड। मैदे के जब हम प्रोसेस चीजें बनाते हैं जैसे नूडल्स हो गया या पास्ता हो गया या फिर मैंने कोई बेकरी प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो बनाते वक्त हमें घटिया क्वालिटी का मार्जरीन और फैट इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, सोडा बाइकार्ब आता है, एंड आपकी बेकिंग पाउडर आ जाती है, दैट इज नथिंग बट द मोर कंटेंट ऑफ सोडियम। सो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। और इसमें डाइटरी फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहती है, बिकॉज फाइबर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग के वक्त निकल चुके हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंज्यूम द प्रोसेस्ड फूड, but then only the primary and secondary processing and not the tertiary processing. Then coming to your different types of diets, which is very I can say is ongoing presently in the general social media handles हो गया, या लोग बहुत सुन रहे हैं इसके बारे में, and there are certain celebrities who are promoting it. Now let us understand the vegetarian diet and the vegan diet. I am talking about vegetarian diet. वेजिटेरियन डाइट का मतलब होता है कि उसमें मटन, फिश और पोल्ट्री और अंडा नहीं है, बट देन you can have vegetable, grains, legumes, nuts and oil seeds, healthy fats, and to some extent even dairy products are allowed. अब डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है इट्स अ एनिमल फूड। अगर दूध और दूध के पदार्थ की हम बात करते हैं तो हमें वो वेजिटेरियन डाइट में इनकॉर्पोरेट है,
but that is, again, it's a animal food. So vegetarian food is quite healthy. आजकल लोग बोल रहे हैं कि रिवर्ट टू द वेजिटेरियनिज्म, यानी आप मांसाहारी छोड़ दीजिए, राइट? सो वेजिटेरियन में प्रोटीन कैसे मेट होगा? अब प्रोटीन मेट होने के सिंपल तरीके हैं कि व्हेन यू कंबाइन द टू फूड ग्रुप्स, आप जब खिचड़ी बनाते हो तो आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल मिल जाता है, या पराठे के साथ जब आप दही खाते हो तो अगेन यू गेट द कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल, या आपने कुछ खीर बनाई है, रवा खीर बनाई है या चावल की खीर बनाई है, सो अगेन इट गिव्स यू द कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल। बट अगर मैं बात करती हूँ वीगन डाइट की, वीगन डाइट का एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है फ्रॉम योर वेजिटेरियन डाइट। अब वीगन डाइट में क्या लैकिंग है? वीगन डाइट में आपको दूध और दूध के पदार्थ अलाउड नहीं है, एंड देन यू हैव टू सोनली डिपेंड ऑन द प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या क्या है? आपका सोयाबीन हो गया, सोया मिल्क के दूध की आप कॉफी या चाय बना के पी सकते हैं। सोयाबीन का जो पनीर बनता है जिसे हम टोफू कहते हैं, सो वो प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल कोकोनट मिल्क भी मार्केट में मिलता है, आजकल आलमंड मिल्क भी मार्केट में मिलता है। दीज आर ऑल प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट? सो आई होप आई एम क्लियर विथ वेजिटेरियन एंड वीगन डाइट। देन ग्लूटेन फ्री डाइट, आजकल लोगों ने ये बहुत अडॉप्ट किया हुआ है कि उनको ऐसा लगता है कि जब मैं गेहूं बंद कर दूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। अब होता क्या है कि टू सम एक्सटेंट उनको रिजल्ट्स आते भी हैं। अब ये रिजल्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपके बेकरी प्रोडक्ट्स जो गेहूं से बने हैं, आपका बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, पाव हो गया, टोस्ट हो गया, खारी हो गया, सो ऑल टुगेदर जब आप अवॉइड करते हो ग्लूटेन, तो ये चीजें भी आपको बंद करनी पड़ती है, राइट? बट देन लेट मी टेल यू, ग्लूटेन फ्री डाइट कौन से पेशेंट्स में दिया जाता है? इट्स अ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, राइट? इट इज नॉट गिवन टू एनीवन, इट इज गिवन टू सीलियाक पेशेंट्स। अब सीलियाक यानी क्या? कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें छोटे छोटे विलाय होते हैं। अब वो विलाय में अगर कोई माल फंक्शन हुआ है तो दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ग्लूटेन। नाउ व्हाट इज ग्लूटेन? ग्लूटेन इज योर व्हीट प्रोटीन, ये गेहूं का प्रोटीन है। वो जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उनको लूज मोशंस होती हैं, पेट में दर्द होता है। सो ऐसे केसेस में ग्लूटेन अवॉइड करना पड़ता है। बट नॉर्मल किसी को डायबिटीज है और वेट लॉस करना है तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू अवॉइड ग्लूटेन। आप अपने डाइटिशियन को पूछ के ग्लूटेन फ्री डाइट पे आप जा सकते हो, पर उसका कोई जरूरत नहीं है। अब ग्लूटेन फ्री डाइट जब वो आप फॉलो करते हैं तो वो क्या लेते हैं खाने में? उनको बेसिकली लेना है इज योर जवार बाजरा, नाचनी का रोटी, देन किनोवा। किनोवा यानी मैं बताऊं आपको, किनोवा इज नथिंग बट इज योर दलिया, सेम लाइक योर दलिया, गेहूं का दलिया। और अगर आप साउथ अमेरिका में जाओगे तो वो गरीबों का खाना है किनोवा, और हम यहाँ पे इतने महंगे पैसे देके उसको खाते हैं। आप अपनी सोजी खाइए ना, दलिया खा लीजिए, उसमें सब्जी डाल दीजिए, इट विल प्रोवाइड यू सेम फाइबर, it will provide you everything what is required present in the quinoa, right? So you don't have to again eat something which is westernized, you can always eat your Indian food. So hope I am clear with the gluten free diet as well. Now moving to keto diet, अब keto diet बहुत फेमस हुआ, बहुत लोगों ने फॉलो किया। अब कीटो डाइट का क्या है? आपको याद होगा कि जब लोग जिसको फीट आती है, जिसको सीजर्स है, उनको हाई फैट डाइट दिया गया और उनके शरीर में कीटोन बॉडीज का जनरेशन किया गया, एंड दैट हैज हेल्प देम इन कंट्रोलिंग द फीट। इट इज बेसिकली अ न्यूरो डिसऑर्डर भी कहा सकते हैं आप लोग। बट देन वो कीटो डाइट में थोड़ा बहुत वेट लॉस भी लोगों को आया, एंड कीटोन बॉडीज जब आती है हमारे शरीर में तो बॉडी क्या करती है? जो स्टोर्ड फैट है उसको इस्तेमाल करना चालू करती है। अब कीटो डाइट के डिसएडवांटेजेस आप सुन लीजिए। जिसने भी कीटो डाइट किया उनको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं,
कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी कॉमन, क्योंकि उसमें फाइबर है ही नहीं। सब्जियां जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीटली अवॉइड करने को कहा जाता है। इन शॉर्ट, व्हाट इज कीटो डाइट? कीटो डाइट में फैट एंड प्रोटीन बढ़ा दिया जाता है एंड कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ग्राम्स दिया जाता है। यानी अगर मेरे को लेल पर्सन लैंग्वेज में बताना है तो जस्ट एक कप चावल या फिर एक चपाती इज ओनली कार्बोहाइड्रेट अलाउड। और जैसे सब्जियां हैं, जैसे केला है या फिर आलू हो गया या कॉर्न हो गया या दाल हो गया या स्प्राउट्स हो गया, ये पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। आपको बादाम की आटा बना के उसका रोटी खाना पड़ता है। सो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव डाइट एंड देन नो साइंटिफिक एविडेंस। अगर कीटो डाइट आपको फॉलो करना है तो इट हैज टू बी फॉलोड अंडर द स्ट्रिक्ट डाइटिशियन सुपरविजन एंड डॉक्टर सुपरविजन। अगर कीटोन बॉडीज ज्यादा मात्रा में बढ़ गए तो किसी किसी को कोमा और कीटोसिस होके कोई तकलीफ हो सकती है, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि स्क्रैम्बल्ड एग, सनफ्लावर सीड्स, यहाँ पे एवोकाडो का आपको सैलड खाना है, ग्रीक योगर्ट खाना है नट्स के साथ, और रात को चिकन विद एस्पेरेगस एंड मशरूम। इट इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर द इंडियंस टू फॉलो दैट। आप लोग वो लोग बताते हैं कि पालक की सब्जी बनाओ और उनको ऐसा लगता है कि कीटो डाइट यानी वो पकोड़ा खा पाएंगे। नो, आपको तेल या घी आप ले पाओगे, बट देन इट इज नॉट विथ योर बेसन एंड एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो इट नीड्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेटली इन एनी सिनारियो। देन फास्टिंग डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सबने सुना है, बट ये फास्ट डाइट भी बहुत काम का है और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें ऐसा है कि आपको 5 दिन जो खाना है वो खाइए, और जो 5 2 फास्टिंग डे है आपके, यानी जिस दिन आप उपवास करने वाले हो उस दिन आपको सिर्फ 500 कैलोरीज पूरे दिन में लेनी है। तो 500 कैलोरीज आप कहाँ से लोगे? एप्पल है, फ्रूट है, जैसे एक टाइम खाना आप खा सकते हो, right? But no carbohydrate in that. So this diet has also become very famous, right? And lastly, whole 30 diet. Now whole 30 diet ये सब आपने भी सुना होगा। इसमें बेसिकली आई एम ऑन शुगर फ्री डाइट, 21 days आपको शुगर नहीं खाने हैं, राइट। या फिर आपको ग्रेन्स नहीं लेने हैं, यानी दिस इज समथिंग विच इज not to be followed, not to be recommended, right? And it has got multiple disadvantages. आपको शुगर अगर लेनी भी है तो आप मात्रा में लीजिए। आपको शुगर अगर डायरेक्ट शुगर मत लीजिए, but then of course sugar can be consumed in the form of fruits। जब ये नो शुगर बोलते हैं तो इसमें शुगर भी completely avoid करना पड़ता है। Yes, so before coming to yogic diet, the very common diet which has been discussed in India right now, or in Maharashtra right now, is your Dikshit diet. Now what do you mean by Dikshit diet? Now Dikshit diet में है कि 2 meal pattern। उनका जो डाइट बेस्ड है, आपको एक सिंपल मेटाबॉलिक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम खाना खाते हैं तो एक इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन है जो पैंक्रियास से रिलीज होता है। अब वो रिलीज भी होना जरूरी है क्योंकि हमारे ब्लड की शुगर उसको कंट्रोल में रखनी है। जब वो वैसा करता है, पर अगर उसका इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है, यानी इंसुलिन तो है बट बॉडी उसको बराबर यूज नहीं कर पा रही है, एंड वी लैंड अप विद द प्रॉब्लम कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी हमारा वजन बढ़ता रहता है। और उसे केस में हम टाइप 1 डायबिटीज भी, सॉरी, प्री डायबिटीज स्टेट भी हम उसे कह सकते हैं, राइट। सो आपको अगर जब हम बात करते हैं कि आपको दीक्षित डाइट फॉलो करना है या नहीं करना है, बट दीक्षित डाइट में कभी उन्होंने आपको ये नहीं कहा है कि आपको जो 55 मिनट्स में आपको खाना है उसमें आप रोज तला हुआ और चर्बी युक्त खाना खा लीजिए। उन्होंने क्लियरली बताया है कि आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। Now coming to our topic, that is yogic diet. Now what do you mean by yogic diet? जिसे हम सात्विक खाना कहते हैं, या लोग बहुत बार उसको बीमार वाला खाना भी उसे नाम पड़ा हुआ है।
Now, what do you mean by sattvic khana? Sattvic khana is basically it's a very balanced meal pattern, right? उसमें अगर आप देखते हो तो गेहूं भी है, जवार बाजरा नाचनी भी है, दूध और दूध के पदार्थ भी है, मीठे के लिए उसमें गुड़ और हनी है, दैट मीन्स नो रिफाइंड फूड, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और नट्स है। तो यही तो फूड ग्रुप्स हमें खाने हैं। सो हाउ कैन इट बी अ सात्विक खाना इज फॉर बीमार खाना? बीमारों को हम ये देते हैं क्या? नो, सात्विक खाना इज मेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट अब गड़बड़ कहाँ होती है कि हमें बहुत आदत लग चुकी है मसाले खाने की। अब मसाला इज नॉट बैन, यू नो, योर स्पाइस मसाला डब्बा हैज गॉट मल्टीपल हेल्थ एडवांटेजेस। आप सबने कोरोना में देखा था कि आपको गाइडलाइंस आई थी फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री कि आपको अदरक यूज करना है, आपको हल्दी यूज करनी है, आप लोगों को पेपर पाउडर यूज करना है या पेपर इस्तेमाल करना है। सो नथिंग इज बैड इफ यू कंज्यूम इन क्वांटिटी। एंड देन कमिंग टू द राजसिक डाइट, तामसिक डाइट के बारे में मैं बताऊंगी आपको। नाउ राजसिक, राजसिक यानी एज द नेम सजेस्ट इट इज टॉकिंग अबाउट मेंट फॉर द राजा, और जो लड़वैये हैं उनको क्यों, उनको क्यों एनिमल यानी मांस या नॉनवेज दिया जाता था? बिकॉज दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, वो लड़ाई में घायल होते थे, तब कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं थे, तब उनको ये नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रखा जाता था इन ऑर्डर टू हील। आजकल आपको ये सब का सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव गॉट wonderful medicines available in the market. So healing process is also become very easy. पहले ऐसा था कि हम खान पान से हील करते थे, अब वो तरीका बदल चुका है। So non-vegetarian food was meant only for the fighters, hunters, या फिर द वॉरियर्स। हंटर्स क्यों? कि जहां पे कोई राशन ही अवेलेबल नहीं है, उनको हंट करके आपका खाना खाना है, इज कॉल्ड राजसिक डाइट, राइट? सो राजसिक डाइट की अगर हम बात करते हैं, कुकीज, कुकीज क्यों आता है उसमें? क्योंकि उनको ऐसे, अब आपको पता होगा कि दाल बाटी, ना दाल बाटी या फिर दाल बाटी चूरमा जो आया है, वो जो बाटीज थी, वो वॉरियर लोग, फाइटर लोग अपने साथ लेके जाते थे एंड तब वो खाते थे। इट वॉज अ कन्वीनियंस फूड दैट टाइम, राइट? और उसको घी में डुबा के खाते थे, बिकॉज घी को भी कुछ नहीं लगता है, वो स्वाद बढ़ाता था खाने का। बट अगर आज आप वो घी डिप दाल बाटी खाते हो, तो इज नॉट recommended. Somebody has asked me the question, is rajasic food good for the स्पोर्ट्स पर्सन? यस, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट नॉर्मल स्पोर्ट्स है, इफ यू आर नॉट अ एथलीट, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल प्लेयर, अगर आप 1 घंटा सिर्फ जिम में जा रहे हो और 1 घंटा दौड़ने जा रहे हो, तो यू डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोटीन। आपको 1 किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन आपके लिए सफिशियंट है। बट अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, प्रोफेशनल मैराथन रनर हो, तब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट द तामसिक फूड, अब तामसिक फूड भी ये बेसिकली हमारे योगिक डाइट में बहुत रिकमेंड। अब तामसिक यानी समथिंग विच इज स्टोर्ड लॉन्गर, ये पहले दिन का है, वो नहीं रेकमेंड किया जाता है। नाउ फर्मेंटेड फूड, इफ यू सी द आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स, they are based on vata pitta and kapha prakriti। अब जो ये बेसिकली दे से दैट फर्मेंटेड फूड ये गैस बढ़ाता है, वायु बढ़ाता है, सो दे आर नॉट recommended। सो योगिक एंड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स डू मैच टू सर्टन एक्सटेंट, बट जैसे तामसिक में फर्मेंटेड फूड्स वी रेकमेंड, राइट? एंड जैसे प्याज है, गार्लिक है, पोटैटो है, अंडरग्राउंड भी वो लोग नहीं अलाउ करते थे, but then it has got certain other advantages, so we do recommend that, right? So सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, अगर ये सबका कॉम्बिनेशन आप करते हो, तो जिसे हम कहते हैं मॉडर्न डाइट। अगर मॉडर्न डाइट का अगर मैं आपको रिकमेंडेशंस बताती हूँ, तो आपको मटन कम मात्रा में खाना है, या पूरी तरह से बंद करेंगे तो इट इज गुड। अंडा आप लोग खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश मात्रा में खाना है,
बट देन डोंट टेल दिस इन फ्रंट ऑफ योर योगा गुरुज, उनको लगेगा क्या मैडम ने एडवाइस दिया. बट देन व्हेन यू फॉलो दोज प्रिंसिपल, अडॉप्ट टू वन पैथी. आई ऑलवेज से दैट होम्योपैथी कुछ अलग बताता है, आयुर्वेदिक कुछ अलग बताता है, एलोपैथी. एंड व्हेन यू मिक्स अप एवरीथिंग, then probably is not recommended. Now science of balanced eating, आपको डाइवर्सिटी रखनी है आपके खाने में, एक्सरसाइज रहना है, यानी फूड इज एनफ, यानी आपको कंट्रोल्ड मात्रा में खाना है, एडिक्वेट, मॉडरेट एंड फ्लेक्सिबल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम टॉकिंग टू अ वेरी लर्नेड ग्रुप, इसको मेरे को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेस, स्मोकिंग से मल्टीपल डिसएडवांटेजेस है. सो डू नॉट स्मोक and do not take alcohol and do not take tobacco, gutka, kharra. Our Nagpur is famous in central India for kharra, and you won't believe Nagpur has got approximately 23% rise in oral cancer. So this is very alarming. We need to definitely educate the community about consuming kharra, राइट. देन फिजिकल एक्सरसाइज, आप आपके इसके अलग अलग गुरुओं ने आप सबको बताया होगा. बट देन एज पर द मॉडर्न एक्सरसाइजिंग, यू कैन डू ब्रिस्क वॉकिंग. योगा इज मेंट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स फॉर फैट बर्निंग. जॉगिंग, रनिंग भी आप कर सकते हो. अगर आप जिम जाना चाहते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, एरोबिक्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसिंग. Then very important is, reduce your stress. I'm not a stress management consultant, but I always talk about optimum stress. Optimum stress यानी क्या, कि जो थोड़ा स्ट्रेस हमें जरूरी है, which improves our performance, which improves your output, right? So थोड़ा स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी भी है to improve our performance. And then sleep. नाउ बहुत सारी बीमारियां स्लिप से जुड़ी गई है. जो गाइडलाइंस आई है फ्रॉम द स्लिप इंस्टीट्यूट, वो बोल रहे हैं कि जो एडल्ट है 50 के ऊपर है, उन्होंने 7 से 9 घंटा नींद लेनी चाहिए. जो 40 या 50 से कम है, उन्होंने 5 से 7 घंटा नींद लेनी चाहिए. एडोलेसेंट ने 5 से 6 घंटा नींद जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स बच्चे ज्यादा लेते हैं. Now alcohol, I am not promoting any kind of alcohol consumption. Then munchings in Indian, यानी चखना जो हम खाते हैं अल्कोहल के साथ, is very very harmful. जब भी अल्कोहल लेते हैं उससे फैट कंजम्पशन बढ़ता है. जब भी अल्कोहल हम पीते हैं तो उसका कन्वर्जन फैट में होता है. सो हमेशा लीवर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ रहता है. सो इट इज नॉट रिकमेंडेड. एंड लीवर का साइज एनलार्ज हो जाना, जिसे कहते हैं फैटी लीवर, विच इज मोस्टली सीन इन इंडिया. So that needs to be controlled very well, right? And a take home message is basically avoid alcohol. Then smoking बंद करना है, डार्क कॉफी का मात्रा कम रखना है, स्टेयरकेस इस्तेमाल करिए चढ़ने के लिए. Then sleep early. And then what will happen if you don't take care of your body, where you will going to live. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तो ऐसा कोई साइंस ने डिस्कवरी नहीं किया है कि अगर हमारा शरीर खराब होता है तो हम दूसरे के शरीर में जाके रहेंगे. So your body is like a temple. आपको उसका ख्याल रखना है, राइट. उसका ख्याल रखना है, आपको अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको दिन में पीना है. उसके बाद नींद पूरी करनी है, स्मोकिंग, टोबैको, खर्रा, गुटखा, ये पूरी तरह से अवॉइड करना है. स्ट्रेस को कंट्रोल करना है. स्ट्रेस को हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, राइट. एंड योर हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी बिगिंस टुडे. कब चालू करना है? हम हमेशा बर्थडे का या इसके लिए वेट करते हैं, बट इट शुड स्टार्ट नाउ ऑन द इमीडिएट बेसिस. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू अ वेरी स्मॉल थिंग. काउंट योर व्हाट आई कैन से इज योर सक्सेस एवरी डे. अगर आज आपने मीठा नहीं खाया, आप मॉर्निंग में डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं शक्कर नहीं लूंगा.
then just be happy for your success that in the entire day आपने आज मीठा नहीं खाया है. So start calculating your progress every day, and this small progress will land up in a big way in terms of good health. So again, I take an opportunity to thank madam for giving me this opportunity, and I stop my presentation. आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणुका मैम, वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन. किसी को कुछ पूछना है? मैंने मैडम का सेशन तो बहुत बार सुना, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ स्लाइड्स नहीं रहती है इसमें. थँक यू मॅम, थँक यू. कोणाला काही विचारायचं असेल मराठीमध्ये पण विचारू शकता. मॅडम मॅडम एक एक हॅलो जण विचारा, एक जण विचारा प्लीज. हॅलो मॅडम येस सर. अरे यार. मी मॅडम तुम्ही विचारा तुम्ही. बोला देवळकर सर तुम्ही बोला. फोडणीचा भात आणि फोडणीची पोळी. मेरे को ये पूछना है मैडम कि जो हम सवेरे उठते हैं, हाँ, तो सवेरे उठने के बाद पहला जो हम नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि 3 घंटे के बाद ही वो ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सही बात है क्या? सर बेसिकली 3 घंटा तो वैसे भी हो ही जाता है. लाइक एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपका मॉर्निंग रिचुअल्स, कॉफी, सम वार्म लिक्विड इज रिकमेंडेड इन द मॉर्निंग. आपको अगर चाय नहीं पीना है तो 1 कप गर्म पानी भी आप पी सकते हैं, राइट? एंड हैव योर ब्रेकफास्ट बाय 8 o'clock. आप सुबह उठ के भी खा सकते हैं, बट देन मॉर्निंग का जो वो आपका क्लियर होना चाहिए, माउथ क्लीनिंग वगैरह जो रहती है प्रोसेस, और पेट साफ होना, उसके बाद खाइए. अगर पेट साफ नहीं होना है, नहीं हुआ है, तो खाने का घाई मत करिएगा. और एक प्रश्न था मैडम, जल्दी Yes. पूछता हूँ. मैं अभी 6 महीने से खाली पेट छाछ ले रहा हूँ, हाँ. नमक डालता हूँ उसमें, तो उसका मेरे को फायदे मिल रहा है. ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ये थोड़ा बताइए. या आप बराबर कर रहे हैं सर, पर उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और उसमें पेपर पाउडर भी डाल दीजिए, काली थैंक यू मिर्च. मैडम, थैंक यू मैडम. यस, और वो खट्टा ना हो ज्यादा. हॅलो यस. मॅडम, मला विचारायचं होतं हा मॅडम. की तुम्ही जे सांगितले फोडणीचा भात आणि फोडणीची पोळी, याच्यामध्ये प्रोबायोटिक असते, ही म्हणजे आजच मला तुमच्याकडून कळलं नाही, म्हणजे नवीन गोष्ट आहे. तर याच्यामध्ये खरंच प्रोबायोटिक असतं का? मॅडम मी प्रीबायोटिक म्हटलं, प्रोबायोटिक तुम्ही ताक घेतलं त्याच्याबरोबर तर तुम्हाला मिळणार. अच्छा, पण प्रीबायोटिक. जसं शिळी पोळी आणि शिळा भात जेव्हा डायजेस्ट होतं, तेव्हा ते आपल्या इंटेस्टाइन मध्ये शॉर्ट चेन फॅटी ऍसिड्स बनवतात, विच फर्मंट, अँड इट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक, अ व्हेरी फ्रेंडली फूड फॉर युअर गट. म्हणजे आपल्या आतड्यांसाठी ते खूप हेल्पफुल आहे. आणि त्याच्याबरोबर जर आपण दही घेतलं, जेव्हाही तुम्ही दह्याला शिजवाल, त्यातले प्रोबायोटिक नष्ट होणार, राईट? पण तुम्ही कच्चं दही त्याच्याबरोबर खाऊ शकता किंवा ताक घेऊ शकता. सो इट इज रेकमेंडेड. देन दॅट विल ऍड द प्रोबायोटिक टू युअर डाएट. अच्छा मॅडम, तुम्ही So, सांगितलं but की that, दही सोबत. 1 minute, ma'am. I am not promoting basa khana. Lot of research studies are coming up on pre and probiotic. सो बेसिकली प्रीबायोटिक कन्झम्पशन वर ते म्हणतायत की ग्लायसेमिक कंट्रोल पण लोकांना खूप छान मिळालंय. ज्यांना डायबिटीज आहे त्या लोकांमध्ये शिळा भात दिल्याने, शिळा म्हणजे नॉट नेसेसरीली की आदल्या दिवशीचाच, तुम्ही सकाळी शिजवून ठेवा आणि रात्री 7-8 तासांनी खाताय तरी इट इज कॉल्ड द बासा चावल. ओके मॅडम. मॅडम, जसं दही सोबत साखर नाही घ्यायची असं तुम्ही सांगितलं, Yes. पण आपण थोडं मीठ टाकू शकतो का? म्हणजे हो, मीठ, मिऱ्याची पूड आणि जिऱ्याची पूड टाकून तुम्ही खाऊ शकता मॅम, काही प्रॉब्लेम नाही. पण अच्छा. खूप मीठ नाही. द रेकमेंडेड सॉल्ट इनटेक इन अ डे ॲज पर WHO अँड ICMR इज 1 टीस्पून पर डे. म्हणजे 1 चमचा मीठ तुम्ही पूर्ण दिवसभरात घेऊ शकता. बट इंडियन्स मध्ये कन्झम्पशन इज फाउंड टू बी अराउंड 11 ग्रॅम्स, म्हणजे 2 ते 2.5 चमचे सापडल्या गेले आहे. कारण वी इट लॉट ऑफ चटणी, आणि आपण भातामध्ये मीठ लावतो, तर भातात मीठ टाकू नका, पोळीत मीठ टाकू नका. यू कॅन कॉम्पन्सेट बाय हॅव्हिंग इट इन युअर दाल अँड सब्जी. आणि पोळी आपण तशी कच्ची खात नाही, भाजी बरोबर खातो किंवा वरणासोबत खातो. सो ट्राय अँड हॅव सॉल्ट, रिड्यूस द सॉल्ट फ्रॉम युअर चपाती अँड राईस. वन मोर क्वेश्चन. जसं आपल्याला व्हिटॅमिन सीचं जर डेली रिक्वायरमेंट जर आपल्याला म्हणजे पूर्ण करायचं आहे, तर 1 लिंबू म्हणजे पुरेसा आहे का?
किंवा हो, काय 1/4 लिंबू इज अर्धा लिंबू इज सफिशियंट मॅम फॉर 1 डे? फॉर 1 डे. येस. ओके मॅम. थँक यू. थँक यू व्हेरी मच. मला याच्यात प्रश्न विचारलाय की हाऊ मच चपाती मॅडम अँड राईस शुड बी टेकन इन द फूड. दॅट डिपेंड्स ऑन एज, हाईट, वेट आणि काही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे का. सो कॅलरिक रिक्वायरमेंट एका माणसाची किंवा एका स्त्रीची काढल्यावरच आपण किती चपाती आणि पोळी खायला पाहिजे हे सांगता येईल. आणि हाऊ टू रिड्यूस फॅट, वन शुड कंट्रोल डेली मील. आता बेसिकली ॲज आय टोल्ड यू इन माय लेक्चर इज की एका माणसानी किंवा एका स्त्रीनी जे ऍडल्ट आहे 500 ते 650 ml तेल महिन्याला खायचंय. म्हणजे दिवसाला येतं साधारण 4 चमचे तेल आणि 1 चमचा तूप. त्याच्यावर खाल्लं तर इट इज एक्सेस. हॅलो मॅम. येस. मॅम हे जे उपवास वगैरे राहतात नवरात्री वगैरे है ना, तर कसं आहे 4 दिवसात एकदम रॅपिडली वेट लॉस होते आणि 5th डे पासन पुन्हा इन्क्रीज होत जाते का बरं? हा सर, बेसिकली यू हॅव जस्ट ऑल्टर्ड युअर डाएट. म्हणजे आपण पोळी भात सोडून वी हॅव मूव्ह टू लाईक फ्रुट्स. पहिल्या दिवशी लोक रिलिजियसली करतात, फ्रुट्स खातात, दूध पितात, शेंगदाणे खातात. बट ऍज द डे प्रोग्रेसेस आपले चिप्सचं कन्झम्पशन वाढतं, चिवडा, तळलेल्या चिवड्याचं कन्झम्पशन वाढतं, मग साबुदाण्याचे वडे बनल्या जातात, मग राजगिऱ्याची आपण फक्त ज्यूसच घेतलं तरी तसं होत आहे. नवरात्रीपती मॅडम ज्यूसही घेतलं तरी होत. Acha. Then basically, as I've told you, this is a metabolic process of the body. जेव्हा रेग्युलर बेसिसवर जर आपण म्हटलं तर युअर बॉडी, जर मी एक्झाम्पल देते तुम्हाला, मी तुम्हाला 100 रुपये दिले आणि मी म्हटलं की खर्च कर. तुम्ही 100 रुपये खर्च केले. दुसऱ्या दिवशी मी परत तुम्हाला 100 रुपये दिले, ते पण तुम्ही खर्च केले. पण तिसऱ्या दिवशी जर मी तुम्हाला दिले नाही तर तुम्ही काय कराल? चौथ्या दिवशी जेव्हा मी तुम्हाला देईल, तुम्ही त्या 100 मधनं 80 रुपये खर्च कराल, 20 वाचवून ठेवाल की एक दिवस मी तुम्हाला उपाशी ठेवलं, दिलेच नाही पैसे. सो बॉडी ऑल्सो डज दॅट. देयर इज समथिंग कॉल्ड फॅट अक्युमुलेशन, राईट? बॉडी स्टार्ट स्टोरिंग द फॅट. आणि तुम्हाला माहिती असेल आज आपल्याकडे खूप लोक उपोषणावर बसतात, राईट? आणि देन यू हॅव सीन की ते काय त्यांना काही होत नाही, because they are utilizing whatever the stored energy is there in their body, right? पण त्या stored energy नंतर मग कीटोन बॉडीज होतात, त्यांना आपण हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करत असतो. फाईन. सो बेसिकली वेट गेन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द बॉडीज फॅट लॉस. म्हणून फास्टिंग इज नॉट मच रेकमेंडेड. कंट्रोल्ड पोर्शन और द बॅलन्स ऑफ कॅलरीज इज मस्ट, राईट? ओके, थँक्यू मॅडम. माझा एक प्रश्न होता. जसं तुम्ही पाण्याच्या संदर्भात बोलल्या होत्या, इतकं पाणी प्यायला पाहिजे, पण मॉडर्न थेरपी मध्ये म्हणजे साधारणतः ॲलोपॅथी मध्ये पाणी प्यायला सांगतात, पण आयुर्वेद असं म्हणतायत की सकाळी पाणी उठल्यानंतर पिऊ नये. या दोन मध्ये डिफरन्सेस आहेत, त्याचं नेमकं काय सत्य आहे? सी बेसिकली खूप जास्ती प्रमाणात इवन वी डोंट रेकमेंड की सकाळी उठल्यावर तुम्ही खूप पाणी घ्या. बेसिकली दोज हू फॉलो दॅट हायड्रेशन थेरपी, म्हणजे 1-1.5 लिटर पाणी पिऊन घेतात, दॅट इज नॉट एट ऑल रेकमेंडेड. 1 ग्लास ऑफ वॉटर इज मोर देन सफिशियंट. आणि ते लुकवॉर्म असेल तर इट इज गुड. कोंबट असेल तर दॅट क्लिन्झेस युअर बावेल मुवमेंट, म्हणजे मोशन साफ व्हायला मदत होत असते. सो पाणी तुम्ही पिऊ शकता. ऍज पर द आय कॅनॉट कमेंट मच ऑन आयुर्वेदिक प्रिन्सिपल्स बिकॉज आय एम नॉट अ आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर. सो इट इज समथिंग wrong way to comment on the another principles which I have not studied in detail. So Ayurvedic principle बद्दल मी नाही बोलणार. But you can have not very huge amount of water, but yes, 1 glass of lukewarm water is recommended. Spread out your water intake throughout the day. And somebody is asking me about the detox water. Detoxification is a normal process. आपल्याला घाम येतो, आपण लघवीला जातो,
या सगळ्यामधनं टॉक्झिन्स बॉडीच्या बाहेर निघत असतात. सो यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड मेकॅनिझम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. पण आजकाल जी कॉन्सेप्ट आलेला आहे की अजवाईन वॉटर आय डू रेकमेंड फॉर ऍसिडिटी. आपण आजकाल जी इन्फ्युज्ड वॉटर असतात की त्याच्यामध्ये काकडी आणि लिंबू आणि थोडंसं आलं टाकून आपण ते पितो. सो इट हॅज गॉट नो हार्मफुल इफेक्ट, सो यू कॅन ड्रिंक इट. आणि चिया सीड्स वॉटर पण खूप हाईप मध्ये आहे. सो चिया सीड्स पाणी पण तुम्ही पिऊ शकता, सब्जाचं पाणी पण तुम्ही पिऊ शकता. देन इज कुक्ड व्हेजिटेबल इज गुड और रॉ? नाउ इट डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल. मला स्वतःला रॉ व्हेजिटेबल्स खूप सहन नाही होत, सो आय कन्झ्युम मोर ऑफ कुक्ड व्हेजिटेबल. सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल. समटाइम्स आफ्टर कन्झ्युमिंग रॉ व्हेजिटेबल्स पीपल गेट गॅस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, पोटात गुडगुड होणं किंवा असं ढेकर येणं. सो यू कॅन अवॉइड दॅट. And then Maharashtrian Chuda is more popular. Of course, Maharashtrian Chuda is very popular and healthy. It has got murmura, poha, त्याच्यात तुम्ही शेंगदाणे टाका, फुटाणे टाका, तुम्हाला आवडत असेल तर थोडेसे किसमिस टाका, थोडेसे बदाम टाका, कढीपत्ता टाका, आणि मेक अ हेल्दी चिवडा and give it to everyone in this Diwali. कच्चा चिवडा. भूक लागली का सगळ्यांना? चला, अजून काही प्रश्न आहेत का? हॅलो, येस मॅम. येस, मॅडम, हे जे आपण स्प्राउट किंवा जे चना वगैरे जे म्हटलेलं आहे राजमा, तर पण ते वीकली म्हणजे किती खायचं, त्याचं एक निश्चित प्रमाण की? येस, थ्राईस और 4 टाइम्स इन अ वीक तुम्ही घेऊ शकता मॅडम. आणि वरणाच्या ऐवजी घ्या, म्हणजे 1-1.5 वाटी तुम्ही ते खाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, येस मॅम. आणि जसं तुम्ही जवसची चटणी वगैरे म्हणाले की ते पण जसं म्हणजे गरम असतं किंवा काय, तर त्याचं पण असं एक गरम नाही, मी नाही म्हटलं मॅम गरम असतं. गरम गरम थंड क्लासिफिकेशन डझंट कम इन आर याच्यामध्ये. आमच्या थेराप्युटिक गाईडलाईन्स मध्ये गरम किंवा थंड काहीही नाही आहे. यू कॅन इनकॉर्पोरेट थ्रू आउट द इयर जवसची चटणी. फक्त प्रेग्नंट मदर्सनी जवस अवॉइड करायचंय, बाकी सगळे लोक जवस खाऊ शकतात. ओके मॅम, थँक्यू. आणि मॅम, ते जवसला भाजायचं नाही, कच्चं खायचं, असं काही आहे ना? Yes. Basically, Zavas has got omega-3 fatty acid, that is good quality fat. हम लोग जो बाजार से जवस की चटनी लेके आते हैं उसको बहुत भुना रहता है और वो आप उसमें फैट है, तो वो सीड को ब्रेक करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है हवा में लग के. सो स्टोर योर जवस का चटनी इन फ्रिज, और उसको बहुत भूंजना नहीं है. आपको सिर्फ कढ़ाई गरम करनी है, गैस बंद कर दीजिए और गरम कढ़ाई में जितना भून सकते हैं उतना भून के उसकी पाउडर बना लीजिए. येस, आय फॉरगॉट दॅट मॅडम, थँक्यू सो मच. मी हे सांगते युजली, पण आता विसरून गेली सांगायला. हॅलो मॅडम, एक प्रश्न होता. हा, जेवताना जेव्हा आपण सलाद घेतो तर तो लाल प्याज चांगला आहे का सफेद प्याज चांगला आहे? काय म्हटलं सर, काय चांगलंय? जेवण करताना आपण सलाद मध्ये कांदा वगैरे यूज करतो. कांदा व्हाईट कांदा चालेल सर, कांदा इज गुड, घेऊ शकता. व्हाईट और रेड? सर व्हाईट वाला, लाल वाल्यामध्ये अँथोसायनिन्स अँटीऑक्सिडंट जास्ती आहे, तर लाल घेतला तर जास्ती चांगला सर. हा, आणखी मॅडम पुन्हा एक प्रश्न होता. प्लीज. मॅडम, आपण जे खाण्याचं तेल यूज करतो, सोयाबीन ऑइल किंवा मस्टर्ड ऑइल किंवा अदर कोणतं ऑइल, तर ते पॅकेट वाला फिल्टर तेल बेस्ट आहे का खुलं वाला? नाही सर, जर कच्ची घाणीचं तेल तुम्ही आणत असाल तर त्याची शेल्फ लाईफ अतिशय कमी आहे. ते तुम्हाला 3 वीक्स मध्ये संपवून टाकायचं आहे. नाही तर पॅकेटवाला इज बेटर. यूज फिल्टर्ड ऑइल देन गोइंग फॉर रिफाइंड ऑइल. फिल्टर्ड ऑइल इज बेटर. आणि सोयाबीन ऑइल तळायला नका वापरू. मॅम, जनरली सोयाबीन आणि सनफ्लावर ऑइल तळायला नका वापरू. आणि मॅडम, एक पुन्हा प्रश्न होता. जसं दही किंवा ताक आहे, तर यामध्ये तुम्ही म्हटलं का नमक सोबतच घ्या, मिठासोबत, तर आपण साखरच्या ऐवजी गुळ वगैरे यूज नाही करू शकत का? सर बेसिकली ना, दही किंवा ताक हे ना मीठ किंवा साखरेबरोबर खाणं रेकमेंडेडच नाहीये. आणि आता आपल्याला ब्लँड टेस्ट आता डेव्हलप करणं इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो गुळ पण नाही रेकमेंड केल्या जात. प्लेन दही इज बेस्ट और प्लेन कर्ड इज बेस्ट. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मिऱ्याची पूड आणि जिऱ्याची पूड मिळवू शकता. पण आता कसं आहे की मीठ टाकल्याशिवाय लोक खाणार नाही, म्हणून मी मीठ सांगितलंय. पण इवन मीठ इज ऑल्सो नॉट रेकमेंडेड.
ओके मॅडम, थँक्यू मॅडम. मॅम जवस आणि जसं तीळ लहान मुलांना आपण देऊ शकतो का? हो, देऊ शकता मॅम. तिळाचं द्या ना, जवसापेक्षा त्यांना तिळाचं द्यायचं, म्हणजे कॅल्शियम पण मिळेल त्याच्यामध्ये त्यांना. बरं तिळाची मग चिक्की. अच्छा, म्हणजे पराठ्या वगैरे मध्ये टाकून द्यावं लागेल हो, असं हो, तर ते हो. खाणार नाही हो, चटणी हो, त्याची. हो. Acha, there is one question. Rice bran and groundnut oil should be used together while cooking. नाही, ते दोन्ही सेम आहे, म्युफा बेस्ड ऑइल आहे. तर आयदर राईस ब्रॅन वापरा किंवा शेंगदाण्याचं तेल वापरा, कोणतंही एक वापरा. मॅम माझा एक प्रश्न आहे. हा. असं सांगतात का तेल एकसारखं नाही खायला पाहिजे, म्हणजे जर आपण पहिल्यांदा राईस तेल वापरलं तर सेकंड वेळेस शेंगदाण्याचं आणायचं, तिसऱ्या वेळेस सोयाबीनचं आणायचं, हे काय? करू शकता ना सर, दॅट कॅन बी डन. यू कॅन कीप ऑन रिपीटिंग ऑइल, पण सनफ्लावर आणि सोयाबीन ऑइल शुड नॉट बी युज्ड फॉर फ्राईंग, हे मी रिपीटेडली सांगितलं आहे. ओके मॅम. तळायला तुम्ही शेंगदाण्याचं तेल वापरा. ओके. चलिए, अजून काही आहेत की थांबायचं? सेशन मध्ये खूप फास्ट वेळ गेला. हॅलो, खूप सारं आहे हा, मॅडम जवळ session. सांगायला. अजून मॅडम अजून हॅलो 3 मॅडम. तास सांगू हे शकतात. इतका सगळ्यात सगळ्यात फास्ट वेळ गेला हा सेशन. तरी मॅडमने मॅम खूप फास्ट कव्हर केलं. हो. मॅम Yes. मॅडम माझा एक सेशन प्रश्न आहे. हा हा, हॅलो. काय प्रश्न आहे बोला. मॅडम, जो खेळाडू असतो किंवा ऍथलीट असतो लांब पल्ल्याचा, जे मॅरेथॉन रनर म्हणा किंवा क्रॉस कंट्रीचे रनर राहतात, त्यांना प्री कॉम्पिटिशन आणि ऍट टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन नंतर पोस्ट कॉम्पिटिशनला कोणते पदार्थ खायला द्यायला पाहिजे किंवा काय त्याचे डाईट ठेवायला पाहिजे, म्हणजे स्पर्धेच्या एक दिवसा अगोदर रात्रीचं जेवण आणि स्पर्धेदरम्यान तर जनरली घेत नाही, पण जे लांब पल्ल्याचे रनर्स राहतात, धावक राहतात, मॅरेथॉन रनर्स किंवा क्रॉस कंट्री रनर्स, ते मधात लिक्विड घेतात आणि त्यानंतर पोस्ट कॉम्पिटिशन नंतर त्यांना जे डाएट लागते त्याबद्दल थोडीशी माहिती द्या. सर, प्री रनिंग मध्ये आपण त्यांना बटाट्याची भाजी, वरण भात किंवा दही भात आणि बटाटा, अंड इज रेकमेंडेड. ड्युरिंग द रन आपण थोडंसं चिक्की देऊ शकतो, किंवा तुम्हाला लाडू माहिती असेल सर, खजूरचा लाडू आपण त्यांना खायला देऊ शकतो. आणि पोस्ट याच्यामध्ये प्रोटीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर विअर अँड टिअर जे झाले आहेत त्यांचे टिश्यूज, त्याच्यासाठी. तर मग अंड कॅन बी रेकमेंडेड, और चिकनचं सूप झालं. जर व्हेजिटेरियन असेल तर तुम्ही पनीरचं पाणी पण त्यांना, व्हे प्रोटीन जे आपण म्हणतो ना सर, सो व्हे प्रोटीन सप्लिमेंट्स वगैरे पण आपण त्यांना देऊ शकतो. आणि जर आता समजा तो गावातला असेल, त्याला व्हे प्रोटीन अवेलेबल नसेल, तर शेंगदाण्याची आणि डाळियाची पावडर करायची आणि ती ताकामध्ये घालून देऊ शकतात. गुळाचं पाणी देऊ शकतो लिंबू घालून. मग that controls their electrolyte balance also. थँक्यू मॅडम. एक आणखी परत प्रश्न होता की जे बॉक्सर्स राहतात मॅडम, ते बॉक्सर्स आपला वेट ऍक्च्युली जेव्हा त्याचा वेट होतो तेव्हा जर त्याच्या वेटला जर अर्धा केजी किंवा त्याच्यापेक्षा कमी 200 ग्राम वगैरे कमी करायचा असला तर तो त्यावेळेला एक्सरसाइज करून किंवा घाम गाडून तो वेट कमी करतो. त्यामध्ये त्याचं डिहायड्रेशन भरपूर होतं. असं भरपूर पाहण्यात आलं की त्यानंतर त्याला डिहायड्रेशन झाल्यानंतर त्याला मसल पूल भरपूर होतात यावेळेला. म्हणजे हे जेन्युइन आहे की डिहायड्रेशन झालं का मसल पूल होणारच आहे. मात्र असं करताना भरपूर लोक 400 एक तास प्रॅक्टिस करून आपला घाम गाडून ते वेट कमी करतात. या वेळेला आपल्याला माहित आहे की आपला खेळाडू किंवा जो स्पोर्ट्स पर्सन आहे तो असं करत आहे, लगेच त्याचं वेट झाल्यानंतर त्याला कोणता डाएट किंवा कोणतं लिक्विड द्यायला पाहिजे, लिक्विड स्वरूपात, की त्याचं ते जे त्यांनी जो घाम काढला एक दीड तासा पहिले हे केलं जाते जनरली, तर ते कव्हर होईल त्यामध्ये थोडं बहुत. सर, बेसिकली जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ORS, तुम्हाला सॉल्ट आणि शुगरचं पाणी किंवा गुळाचं पाणी लिंबू घालून, गुळाचं लिंबू सरबत, असं हे सगळं द्यावं लागेल सर. फळांचा रस देऊ शकतो आपण, कॉन्सन्ट्रेटेड न गाळता.
इवन दॅट इज ऑल्सो गुड. और मी सगळ्यांना पण हे सांगू इच्छिते, जर कोणाला क्रॅम्प्स येत असतील, सरांनी खूप चांगलं गोष्ट सांगितली. बरेचदा लोक सांगतात की मला रात्री झोपताना क्रॅम्प्स येतात, किंवा आजकाल नवीन कंप्लेंट खूप कॉमनली सगळ्यांमध्ये आहे की रात्री झोपल्यावरही पाय दुखतात. सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ डिहायड्रेशन. दिवसभरात तुम्ही किती पाणी प्यायला हे जरा एकदा अनालाइज करा. सो डिहायड्रेशन मुळे पण क्रॅम्प्स येणं आणि हे खूप कॉमन झालेलं आहे, पायदुखी. थँक्यू मॅम. येस. So I hope all the questions are exhausted now. मॅडम फोटो घेतात आहे. घेऊ का? हो हो प्लीज प्लीज. आम्ही सगळे फोटोजेनिकच आहोत मॅम. येस. थँक्यू. Okay. So on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to Dr. Renuka madam once again. आणि स्पेशल थँक्स की तुम्ही टाइम ऍडजस्ट केला. जे पण आपलं ऑलरेडी शेड्यूल होतं तुम्ही लेक्चर प्रीपॉन करू शकलेत. एखादं लेक्चर अजून ठीक आहे ना सर, नेक्स्ट वीक मध्ये बघूया आपण. आहे काही वॅकंट जागा तर त्यामध्ये मी करते मॅडम सोबत डिस्कस. खूप सारं आहे मॅडम जो भंडार सांगायचं. मॅडम जर घ्यायचं असेल तर त्यांचं फक्त विचारून घ्याल काय हवं त्यांना. मॅडम आता आपण आहोत, आपण आता विचारून घेऊया काय रिक्वायरमेंट्स आहे तुमची. मॅडम स्पोर्ट्स पर्सनची डाएट. अच्छा मॅडम, ऍक्च्युली या बॅच मध्ये ना फिजिकल एज्युकेशनचे सगळे पार्टिसिपंट टीचर फॅकल्टीज आहे, त्यामुळे ते स्पोर्ट्स मॅडम खेळाडूंना द्यायचा आहार. और मैम खासकर खिलाड़ियों को जो रूरल एरिया में खिलाड़ी रहते हैं जिनको डाइट का सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं मिल पाते, तो उन खिलाड़ियों को क्या वो ट्रेडिशनली लें कि उनका ग्रोथ स्ट्रेंथ ये सब बढ़ पाए. राइट. ठीक है सर. तो व्हाट आई विल डू इज कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, उनका प्रोटीन कितना रहना चाहिए, और हम कुछ घरगुती रेसिपीज जो होती है जैसे सिंगदाना और खजूर का लड्डू हो गया, मैंने जो आपको बताया प्रोटीन पाउडर, दालिया और जवस, ओमेगा 3 हम सब मिला के कैसी पाउडर बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी. एंड आई विल टॉक अ बिट ऑन द सप्लीमेंट्स की जो आजकल में मिलता है, वे प्रोटीन, सोया आइसोलेट्स वाले प्रोटीन, और अपना क्रिएटिनिन एंड केसिन, ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को. मॅडम त्यामध्ये हॅलो मॅडम, जास्त वाढतंय ना त्याचं डाएट कसं असावं, फॅमिलीमध्ये ऑलमोस्ट कर्करोगावर जास्त येस ऑलमोस्ट प्रत्येक घरात एक असल्यासारखं आहे. काय सर, काय मला ऐकू नाही आलं आता. कर्करोगाच्या संदर्भात मॅडम थोडंसं कॅन्सर डाएट कसं असावं. हा, आणि ऑलमोस्ट आता त्याचं प्रमाण खूप वाढतंय. मॅडम कर्करोग आणि डायबिटीस, मॅडम डायबिटीस दोन गोष्टी खूप जास्त प्रमाणात आहे मॅडम, कर्करोग आणि डायबिटीस. डायबिटीस साठी ओके मॅडम. हा, तर मी काय करील सर, एक 3 ते 4 स्लाइड्स आय विल कव्हर ऑन डायबिटीज, आणि डायबिटीज मध्ये कार्बोहायड्रेट कसे तुम्ही बॅलन्स कराल ते मी शिकवून देईल. त्याच्यानंतर कॅन्सरचे प्रिव्हेंटिव्ह फूड प्रोडक्ट्स जे आहेत ते मी सांगेल. अँड थर्ड 3 to 4 स्लाइड्स ऑन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. ओके मॅडम, थँक्यू मॅडम. हा, मग प्रीती मॅडमशी बोलून आम्ही डेट डिसाइड करू. ओके, थँक्यू प्रीती मॅम, आपण तुम्ही इतकं सुंदर लेक्चर ऑर्गनाइज केलं. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच वन्स अगेन रेणुका मॅम. नाही, प्लेजर मॅम. थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी अगेन. थँक्यू मॅम. नेक्स्ट वीक मध्ये भेटूया आपण. येस डेफिनेटली. चला, थँक्यू ऑल ऑफ यू. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय मैम, बाय. चलिए आप लोग भी लंच कर लीजिए. लीव द मीटिंग. यस मैम, यस श्योर. आप लोग भी लंच कर लीजिए. हम मिलते हैं 1:30 बजे. ठीक है, 1:15 बजे आई विल स्टार्ट द मीटिंग. चलिए, थँक्यू ऑल ऑफ यू. मॅम, प्रीती मॅम, बोला. मला ना आज स्क्वीज बद्दल परत एकदा सांगा ना, आजचा स्क्वीज कसा राहणार आहे, म्हणजे ते थोडं डाटा 20 क्वेश्चन्स आहे. आता जस्ट मी अपलोड केलंय. थांबा, मला रेकॉर्डिंग बंद करू द्या.